चलिए, क्या चल रहा था? डायरेक्शन चल रहा था ना। देखिए, डायरेक्शन में मैंने क्या क्या बता दिया था, एक बार फिर से बता दे रहा कि अगर के आर प्लस के एल होगा तो हमेशा डायरेक्शन आपका क्या देगा? सेम। इसका मतलब ये हुआ कि यदि कोफिशिएंट ऑफ आर और कोफिशिएंट ऑफ एल अगर दोनों सेम होगा तो क्या देगा? सेम डायरेक्शन देगा। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसके बाद मैंने क्या बोला था कि 4 राइट हो या 4 लेफ्ट हो, डायरेक्शन क्या देगा? सेम। डायरेक्शन क्या देगा? सेम। समझ में आ रही बात? इसके बाद कि यदि 3 राइट हो तो क्या लेंगे उसको? 1 लेफ्ट। और उसी तरीके से अगर 3 लेफ्ट हो तो क्या लिखेंगे? ये बताया था ना मैंने। चलिए, अब इस पे क्वेश्चन लिखेंगे। एक क्वेश्चन करवा दिए थे ना। चलिए, क्वेश्चन लिखिएगा। ए मैन फेसिंग नॉर्थ, ए मैन फेसिंग नॉर्थ, दोनों ही बोलते हैं भाई, काहे टेंशन ले रहा है? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 53 बार दाईं ओर मुड़ता है, 53 बार दाईं ओर मुड़ता है और 79 बार बाईं ओर मुड़ता है। 53 बार दाईं ओर मुड़ता है और 79 बार बाईं ओर मुड़ता है। ए मैन फेसिंग नॉर्थ and takes a 53 right turn and 79 left turn. 53 right turn and 79 left turn. In which direction the man is facing? उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में है? In which direction the man is facing? एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 53 बार दाईं ओर मुड़ता है और 79 बार बाईं ओर मुड़ता है। 53 बार दाईं ओर मुड़ता है और 79 बार बाईं ओर मुड़ता है। उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में है? चलिए देखिए, भावनाओं में बह के जवाब नहीं देना है, समझिएगा फिर से। मैंने क्या बोला था? 53 कितना हो गया भाई? राइट, है ना? 53 राइट हैंड। और कितना लेफ्ट हैंड बोला गया था भाई? 79 लेफ्ट हैंड। ठीक है, आपको मैंने एक चीज बोला था कि कोफिशिएंट ऑफ आर और कोफिशिएंट ऑफ एल अगर सेम होगा तो सेम डायरेक्शन देंगे या अलग अलग देंगे? सेम डायरेक्शन देंगे। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 53 राइट प्लस 53 लेफ्ट प्लस 26 लेफ्ट। हाँ या ना? तो भाई इसकी कहानी तो समाप्त हो गई, हो गई कि नहीं हो गई? है ना? तो बचा कितना? सिर्फ 26 लेफ्ट बचा। चलिए, तो इतना करने का भी जरूरत नहीं है। मैंने बताया था कि बड़े में से छोटे को क्या करना है? घटा देना। तो 79 में से 53 घटाइएगा तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 26। अब 26 लेफ्ट को लिख सकते हैं 24 लेफ्ट प्लस 2 लेफ्ट। हाँ या ना? 24 लेफ्ट सेम डायरेक्शन देगा या अलग देगा? इसको भी काउंट नहीं करना है, तो सिर्फ और सिर्फ कितना काउंट करना है? 2 लेफ्ट। तो 2 लेफ्ट सेम देगा या अपोजिट देगा भाई? हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जैसे सपोज कीजिए कि आपका फेस किधर है? नॉर्थ की तरफ। आपको 2 बार लेफ्ट मुड़ना है, 1 लेफ्ट 2 लेफ्ट, या 2 बार राइट मुड़ना है, 1 राइट 2 राइट, है ना? तो जब भी याद रखिएगा 2 लेफ्ट और 2 राइट होगा तो हमेशा डायरेक्शन क्या होगा? अपोजिट। तो फेसिंग किधर था? इधर इसका नॉर्थ, और नॉर्थ का अपोजिट किधर हो जाएगा? साउथ। आंसर क्या हो जाएगा? साउथ। समझ में आ गई बात? ये 26 लेफ्ट है। यहां पर मैंने बोल दिया कि कोई भी कांस्टेंट इंटू 4 राइट और 4 लेफ्ट हैंड होगा तो क्या देगा? सेम। तो यहां पर 24 लेफ्ट, तो 24 लेफ्ट भी क्या दे देगा? सेम। समझ में आ गई बात? किसी को इसमें कोई डाउट? बस इतना याद रखिएगा कि डायरेक्शन में आपको पेन उठाने का जरूरत ना पड़े।
12 4 लेफ्ट दे देगा तो सर सेम डायरेक्शन होगा या अलग अलग होगा? अगर 4 लेफ्ट होगा तो 4 लेफ्ट में सेम डायरेक्शन या अलग? समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। ए मैन फेसिंग ईस्ट, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 32 बार दाईं ओर मुड़ता है, 32 बार दाईं ओर मुड़ता है और 33 बार बाईं ओर मुड़ता है। 32 बार दाईं ओर मुड़ता है और 33 बार बाईं ओर मुड़ता है। मैन फेसिंग ईस्ट and takes a 32 right turn and 33 left turn। 32 बार दाईं ओर मुड़ता और 33 बार बाईं ओर मुड़ता। इन विच डायरेक्शन द मैन इज फेसिंग, उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में है? उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में है? हो गया? नॉर्थ। चलिए देखिए, सिंपल सा बात है, क्या कहा गया? 32 राइट प्लस कितना लेफ्ट कहा गया था? 33 लेफ्ट। मैंने क्या बोला था, जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो बड़े में से छोटे को घटाना है कि जोड़ना है? तो 33 में से 32 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? लेफ्ट आ गया। ये तो याद होगा या भूल गए? फेसिंग किधर था? ईस्ट। फेसिंग किधर था? ईस्ट। और ईस्ट के किधर मुड़ना है, लेफ्ट या राइट? लेफ्ट इधर आएगा। इसका लेफ्ट कौन सा डायरेक्शन? आंसर कौन सा हो जाएगा? समझ में आ गई बात? ये याद है, पिछले क्लास में बताया था, कोई भी डायरेक्शन का राइट और लेफ्ट उसी से निकालेंगे। नॉर्थ के राइट में क्या है? ईस्ट। ईस्ट के राइट में क्या है? साउथ। साउथ के राइट में क्या है? वेस्ट। वेस्ट के राइट में क्या है? नॉर्थ। कहा जाएगा कि नॉर्थ से 3 राइट लेना है, यहीं से लेंगे भाई। फर्स्ट राइट, सेकेंड राइट और ये क्या हो जाएगा? थर्ड राइट। समझ में आ गई बात? इसको याद रखना है राइट और लेफ्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए मैन फेसिंग ईस्ट, ए मैन फेसिंग ईस्ट, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 36 बार बाईं ओर मुड़ता है। बाईं बाईं लेफ्ट। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 36 बार बाईं ओर मुड़ता है और 39 बार दाईं ओर मुड़ता है। ए मैन फेसिंग ईस्ट एंड टेक्स अ 36 लेफ्ट टर्न। हिंदी या इंग्लिश बाबू? 36 लेफ्ट टर्न छूट गया। 36 लेफ्ट टर्न एंड 39 राइट टर्न। अरे आंसर बाद में बोलना भाई, पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दो। लिख लिए? एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 36 बार बाईं ओर मुड़ता और 39 बार दाईं ओर मुड़ता। ए मैन फेसिंग ईस्ट एंड टेक्स अ 36 लेफ्ट टर्न एंड 39 राइट टर्न। पुनः वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में, पुनः वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में और 135 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता। 35 डिग्री वामावर्त दिशा में घूमता है। वामावर्त दिशा में घूमता है। Again he moved 45 degrees right
Again he moved 45 degree right and 135 degree left. वन 135 से 45 डिग्री राइट एंड 135 डिग्री लेफ्ट, यही है ना. इन विच डायरेक्शन द मैन इज फेसिंग, उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में है. उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में है. दक्षिण, पश्चिम. हाँ सर, 4 डायरेक्शन बोल दीजिए, उसमें से कोई ना कोई तो होगा ही. क्या हम तो सर बताइए कहां से हैं सर. आप कहां से हैं सर. पट्टा में, क्या खगोल. मास्टर का मतलब सर सब चीज का मास्टर होता है. चलिए देखिए, समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा गया था भाई. 36 लेफ्ट प्लस 39 राइट, यही चीज कहा गया ना. मैंने अभी आपको बताया कि बड़े में से छोटे घटाना है या जोड़ना है. घटाना है तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 3 राइट. कितना आ जाएगा 3 राइट. अब कहा गया था 45 डिग्री क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज का मतलब क्या होता है राइट. जब भी याद रखिएगा दक्षिणावर्त कहा गया मतलब दाहिने की तरफ, और बामावर्त कहा गया तो क्या हो जाएगा, तो 135 डिग्री लेफ्ट है ना. तो लार्जर माइनस स्मॉलर कितना हो गया भाई 90 डिग्री लेफ्ट है ना. कितना हो गया 90 डिग्री लेफ्ट. और 90 डिग्री लेफ्ट इक्वल टू मैंने स्टार्टिंग में कल बताया था. क्या बताया था, एक लेफ्ट इक्वल टू कितना होता है 90 डिग्री या 20 डिग्री. एक लेफ्ट इक्वल टू कितना डिग्री होता है 90 डिग्री या 20 डिग्री. समझ में आ गई बात. तो 3 राइट प्लस 1 लेफ्ट आ गया. अब ये फिर से नया इक्वेशन आपके सामने आ गया कि 3 राइट और ये कितना हो गया 1 लेफ्ट. तो 3 राइट फिर बड़े में से छोटे घटा दीजिए, कितना आ जाएगा भाई 2 राइट. और 2 राइट मैंने अभी बताया कौन सा डायरेक्शन देता है अपोजिट. तो 2 राइट अपोजिट है तो ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा वेस्ट. आंसर क्या हो जाएगा वेस्ट. समझ में आई बात. फिर से समझ लीजिए सर. देखिए 36 लेफ्ट और ये कितना हो गया 39 राइट. बड़े में से छोटे घटा दिए, 39 में से 36 घटा दिए, कितना हो गया 3 राइट. इसको अभी यही रहने दिए क्योंकि क्वेश्चन हमारा ये यहीं तक था. इसके बाद आ गया डिग्री में. ये डिग्री कुछ नहीं करता, आपको घुमाने के लिए देता है वो. 45 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो गया राइट, और 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज मतलब क्या हो गया लेफ्ट. तो यहां भी तो बड़े में से छोटा घटाएंगे, तो बड़े में छोटा घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री. 90 डिग्री क्या लेफ्ट. तो 90 डिग्री लेफ्ट का मतलब क्या होता है 1 लेफ्ट. क्योंकि जब भी अगर आपको मैंने बताया था कि एक लेफ्ट हैंड कहेगा तो एक लेफ्ट हैंड कितने डिग्री पे आएगा भाई 90 डिग्री पे, और एक राइट हैंड कहेगा तो एक राइट हैंड भी कितने डिग्री पे आएगा 90 डिग्री पे. तो यहाँ पे 90 डिग्री है तो यहाँ पर लेफ्ट इसीलिए आया क्योंकि 90 डिग्री लेफ्ट है तो 1 लेफ्ट हो गया. 3 राइट प्लस कितना हो गया 1 लेफ्ट. यहाँ भी तो बड़े में से छोटे को घटाना है, तो बड़े में से छोटे घटाएंगे तो कितना आएगा 2 राइट. अभी मैंने बताया था यदि 2 राइट और 2 लेफ्ट हो तो सेम डायरेक्शन होगा या अपोजिट. ईस्ट का अपोजिट क्या हो गया. समझ में आ गई बात. क्लियर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए. समझ में आ गई बात यहां तक. किसी कोई डाउट. याद रखिएगा कि इस पर जितना प्रैक्टिस कीजिएगा तो कैलकुलेशन मन में होने लगे, पेन का जरूरत नहीं पड़े. अगर पेन का जरूरत पड़ेगा फिर डायग्राम बना के घुमा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. टाइम बचाना है दोस्त, हमारा एक ही टारगेट है एग्जाम में, रीजनिंग को कितना देर में खत्म करना है. कितना मिनट, बस 10 से 12 मिनट, इससे ज्यादा का टाइम हमारे पास नहीं होता है ना. देखो मारो, देखो मारो मतलब रोड पे चलते हुए आदमी को नहीं मारना है ना, कि देखते के साथ मारते चल देना. चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा. ए मैन मूव 4000 मीटर. एक व्यक्ति दाएं मुड़ने से पहले 4000 मीटर चलता है. एक व्यक्ति दाएं मुड़ने से पहले
4000 मीटर चलता है। ए मैन मूव 4000 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। ए मैन मूव 4000 मीटर बिफोर टर्निंग टू हिज राइट। एक व्यक्ति दाएं मुड़ने से पहले 4000 मीटर चलता है, ठीक है। पुनः वो बाएं मुड़ने से पहले 10,000 मीटर चलता है। पुनः वह बाएं मुड़ने से पहले 10,000 मीटर चलता है। अगेन ही मूव 10,000 मीटर। Again he moved 10,000 meter before turning to his left. Before turning to his left. Again he moved 20,000 meter. पुनः वह दाएं मुड़ने से पहले 20,000 मीटर चलता है। पुनः वह, वो खत्म हो गया लाइन सर, उसके बाद का लाइन। पुनः वह दाएं मुड़ने से पहले, दाएं राइट, पुनः वह दाएं मुड़ने से पहले 20,000 मीटर चलता है। ठीक है, लिख लिए। उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में होगा? यार जब तक हम डायरेक्शन दिए तुम आंसर कैसे निकाल दिया भाई? स्टार्टिंग में कहां पे था तो क्वेश्चन हम लिखाए ही नहीं है। ये मैथ है कि मान लिया कि माना कि वो मेरी है। हाँ थोड़ा सा बाबू, थोड़ा सा समझ गए, है ना। उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में होगा? इन विच डायरेक्शन द मैन इज फेसिंग। इन विच डायरेक्शन द मैन इज फेसिंग। उस व्यक्ति का मुख अभी किस दिशा में होगा? इफ ही स्टार्ट फेसिंग एट वेस्ट, यदि उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था, यदि उसका मुख पश्चिम दिशा की ओर था। इफ ही स्टार्ट फेसिंग एट वेस्ट, इफ ही स्टार्ट फेसिंग एट वेस्ट। यदि शुरू में उसका मुख किधर था? पश्चिम दिशा की ओर था। हो गया सर? अरे बनाइए सर, ये सब क्वेश्चन सर देखते के साथ बन जाना चाहिए। नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा सर। चलिए देखिए, आप लोगों ने सर थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाया है ना। देखिए फेसिंग किधर था? स्टार्टिंग में फेसिंग किधर दे दिया गया आपको? वेस्ट। आपने कितना राइट टर्न लिया है? 2 राइट टर्न। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपने कितनी बार दाईं ओर मुड़ा है? 2 बार। और कितनी बार बाईं ओर मुड़ा है? 1 लेफ्ट। यही हुआ ना भाई, 2 बार दाईं ओर, 1 बार बाईं ओर। एक्स्ट्रा कितना हो गया भाई? 1 राइट। आपको ये तो अभी मैंने बताया, NESW। वेस्ट का राइट कौन सा डायरेक्शन होता है भाई? नॉर्थ। आंसर। 4,000, 10,000, 20,000 सब बहलाने के लिए दिया गया है। फेसिंग में डिस्टेंस का कोई काम नहीं है। सपोज कीजिए हम यहां हैं, फिर भी हमारा फेसिंग इधर है, हम आगे बढ़ भी गए, मेरे फेसिंग में फिर भी कोई चेंजिंग आया क्या? तो समझ लीजिए कि जब भी अगर आपको फेसिंग का क्वेश्चन पूछा है, डिस्टेंस दिया गया है, तो डिस्टेंस का कोई मतलब नहीं है। बस वो आपको टाइम पास करवाने के लिए दिया है कि आप उतना समय वेस्ट कीजिए। समझ में आ गई बात? तो कितना भी डिस्टेंस हो, फेसिंग का क्वेश्चन हो, डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना है? अरे भाई बोलो सब, डायग्राम बनाना है कि नहीं बनाना है? नहीं बनाना है। सिर्फ और सिर्फ किसका उपयोग करना है? NESW का। किसका उपयोग करना है? NESW का। समझ में आ गई बात? क्लियर? चलिए, ये था आपका टाइप 1। क्या था? टाइप 1। अब चलते हैं टाइप 2 पे। देखिएगा टाइप 2। देखिए टाइप 2 क्या कहता है? कभी देखिए क्वेश्चन कहा जाता है कि उत्तर पूर्व को
उत्तर पश्चिम कहा जाए, कहा जाता है? ऐसा कुछ क्वेश्चन आपने देखा था? देखे कि नहीं देखे? कि उत्तर पूर्व को क्या कहा जाता है? उत्तर पश्चिम। दक्षिण पूर्व को क्या कहा जाता है? दक्षिण पश्चिम। इसी टाइप से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछ देगा, है ना? समझ में आ रही बात? चलिए, तो यही होता है आपका टाइप 2। क्वेश्चन लिखिएगा, यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर को पश्चिम कहा जाए और पूर्व को उत्तर कहा जाए, और पूर्व को उत्तर कहा जाए, इफ नॉर्थ इज कोल्ड एज वेस्ट, if north is cold as west and east is called north, then what is south called? तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? तो दक्षिण को क्या कहा जाएगा? चलिए, if north is called as west and east is called as north, then what is west called? है ना? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है समझिएगा। सबसे डायरेक्शन तो आपको पता ही है, क्या कहते हैं? नॉर्थ। ये क्या हो गया? साउथ। ये क्या हो गया? ईस्ट। और ये क्या हो गया? वेस्ट। ठीक है, अब देखिए आपसे क्वेश्चन में सबसे पहला लाइन क्या कहा गया कि भाई उत्तर को क्या कहा जाता है? पश्चिम कहा जाता है। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कितने डिग्री का है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 90 डिग्री बाईं ओर घूम रहा है भाई, तो लिख दीजिए यहां पे 90 डिग्री किधर घूम रहा है भाई? बाईं ओर, एंटी क्लॉकवाइज, है ना? उसके बाद दूसरा लाइन क्या कहा गया? ईस्ट को क्या कहा जा रहा है? नॉर्थ। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कितना डिग्री है? 90 डिग्री। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो दोनों लॉजिक सेम है या अलग अलग है भाई? तो भाई साउथ को भी तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे ना, कि अलग घुमाएंगे? तो साउथ को भाई 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आ जाएगा? ईस्ट। आंसर क्या हो जाएगा? ईस्ट। समझ में आ गई बात? ठीक है, हाँ सर, दोनों जिस तरीके से घूम रहा है ये भी उसी तरीके से घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज सर क्या होता है? बामा। जब आपका सर फेसिंग साउथ होगा तो बायां किस तरफ होगा? मेरा फेसिंग साउथ है तो बायां मेरा किधर होगा सर? बाएं हाथ की ओर। ठीक है, समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लिखिएगा, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड नॉर्थ वेस्ट, यदि उत्तर पूर्व को उत्तर पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व साउथ ईस्ट, दक्षिण पूर्व को दक्षिण पश्चिम कहा जाए, इफ साउथ ईस्ट इज कॉल्ड साउथ वेस्ट, देन व्हाट इज ईस्ट कॉल्ड? तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? तो पूर्व को क्या कहा जाएगा? मिरर इमेज का कंसेप्ट यूज नहीं करना।
नॉर्थ। चलिए देखते, नॉर्थ ईस्ट, वेस्ट। अरे भाई, नॉर्थ हो गया, ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, एक ही डायरेक्शन बचा है, साउथ। बोल ही दो। नॉर्थ होगा, ईस्ट होगा सर, पक्का? ईस्ट होगा। वेस्ट ईस्ट भाई, वेस्ट ईस्ट कोई डायरेक्शन होता है? वेस्ट ईस्ट कोई बीच में देखिए सर आएगा? वेस्ट ईस्ट हो जाएगा भाई, बताना जरा वेस्ट ईस्ट कहां बनेगा। हाँ बताइए बताइए सर, जरा हमको वेस्ट ईस्ट बताइए, हम पहला ऐसा डायरेक्शन देख रहे हैं सर। भाई वेस्ट ईस्ट कैसे बनेगा? वेस्ट साउथ समझ में आता है, वेस्ट नॉर्थ समझ में आता है, वेस्ट ईस्ट कहां से बना दीजिएगा सर आप? सर आप जो बोले आप समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? पश्चिम पूर्व, पश्चिम पूर्व दोनों अपोजिट के बीच में कभी नहीं आएगा सर, वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन कभी आएगा ही नहीं। वेस्ट नॉर्थ हो सकता है, वेस्ट साउथ हो सकता है, क्या सर है कि नहीं? क्या हुआ छोटू? नॉर्थ ईस्ट सर, लगता है कितना इजी सवाल है सर ये। चलिए देखिए, सिंपल सा बात था, भावनाओं में बह के जवाब कभी मत दे, अक्सर गलत होता है। देखिए सिंपल सा कंसेप्ट था, ये कितना है भाई? नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या है भाई? है ना, यही है ना? इसका मूवमेंट कितना डिग्री है भाई? नॉर्थ ईस्ट से नॉर्थ वेस्ट जा रहा है, इसका मूवमेंट कितना डिग्री है? 90 डिग्री। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। साउथ ईस्ट, और ये क्या हो गया भाई? साउथ वेस्ट। अब साउथ ईस्ट को साउथ वेस्ट कह रहे हैं, तो ये मूवमेंट कितने डिग्री का होगा? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? क्या दोनों लॉजिक सेम है या डिफरेंट है? सेम है। एक एंटी क्लॉकवाइज है, दूसरा क्या है? तो भाई सीधे जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि आपको दो दिया गया हो, दोनों का लॉजिक अगर अलग अलग हो, तो कभी भी आंसर कंक्लूड नहीं करना। आंसर लिख दीजिएगा डी आई। हिंदी में बोले तो भाई आंकड़े अपर्याप्त, कभी भी आंसर कंक्लूड नहीं करेंगे। क्या लिख देंगे? डी आई, आंकड़े अपर्याप्त। बना ही नहीं सकते इस क्वेश्चन को। है ना? नॉर्थ का साउथ सर कैसे बोलेंगे? किस बेसिस पे घुमाएंगे सर? किसी एक को मानेंगे सर, तो एक के साथ तो वो होगा ना सर, गलत होगा ना। सिंपल सोचे सर। नहीं नहीं सर, ये कभी नहीं, एक के बेसिस पर अल्टरनेट कभी नहीं लगाते, क्या है ना? समझ में आ गई बात? पक्का? तब इस टाइप से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व हो जाएगा। अरे बस पूछ रहे भाई, बोल लो। वो हमेशा नहीं बोलता है, भविष्य में भी ऐसा ही बोलेगा, है ना भाई? अरे यार, चलिए चलिए, समझ में आ गया ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? याद रखिएगा, नोट में डाल के लिख लीजिए इसको। ऐसे प्रश्नों के हल के लिए, ऐसे प्रश्नों के हल के लिए जितने भी निष्कर्ष दिए गए होंगे, जितने भी निष्कर्ष दिए गए होंगे, उनका हल समान होना चाहिए। जितने भी निष्कर्ष दिए गए होंगे, उनका तर्क समान होना चाहिए। तर्क, लॉजिक, उनका तर्क समान होना चाहिए। चलिए इंग्लिश में लिख लीजिएगा। टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस, to solve these questions, every logic is same. To solve these question, every logic is same. समझ में आ गई बात?
कहने का मतलब यही था कि सभी तर्क, मतलब ये जो लॉजिक होगा ये हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर अलग होगा तो सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए और दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट, इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट। चलिए देखिए फिर से एक बार सुन लीजिए। यदि उत्तर पूर्व को पश्चिम कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, दक्षिण पूर्व को उत्तर कहा जाए, इफ नॉर्थ ईस्ट इज कॉल्ड वेस्ट and southeast is called north, and southeast is called north, तो उसी भाषा में पश्चिम को क्या कहा जाएगा? देन व्हाट इज वेस्ट कॉल्ड? तो उसी भाषा में पश्चिम को क्या कहा जाएगा? नॉर्थ ईस्ट। हाँ, पश्चिम को क्या कहा जाएगा? नॉर्थ होगा पक्का? नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट। चेक कीजिए सर, लॉजिक चेक कीजिए कब से। चलिए देखिए ध्यान से, ये नॉर्थ होता है ना? ये क्या होता है? साउथ। ये क्या हो गया? ईस्ट। और ये क्या हो गया भाई? वेस्ट। यही होता है, चार डायरेक्शन। सबसे पहला लाइन क्या कहा गया आपको? उत्तर पूर्व को। तो ये उत्तर पूर्व हुआ कि नहीं हुआ? अब उत्तर पूर्व को क्या कहा जा रहा है? तो ये जो मूव करेगा ये कितना डिग्री मूव करेगा? 135 डिग्री, है ना? कितना मूव करेगा? 100 क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए यहां तक सबको समझ में आ गया, है ना? अब देखिए इसके बाद फिर क्या कहा गया? साउथ ईस्ट ये हो गया भाई। इसको क्या कहा जा रहा है? नॉर्थ। इसको क्या कहा जा रहा है? नॉर्थ। तो ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट कितना डिग्री है भाई? 135 डिग्री। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? तो भाई दोनों लॉजिक सेम है या अलग अलग है? तो घुमाएंगे कि नहीं घुमाएंगे? किसको कहा गया है? वेस्ट को। तो वेस्ट को अगर 135 एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यही डायरेक्शन आएगा ना भाई? कुछ और आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? साउथ ईस्ट। क्या आ जाएगा? साउथ ईस्ट। समझ में आ गया? क्या हुआ छोटू? कहाँ बोलेगा भाई? विष्णु दिक्कत है फिर। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्लियर? अब इस टाइप से कोई क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा ना? चलिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आप एलडीसी और एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको सॉल्व मिलेगा, है ना? एक क्वेश्चन गलती से आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम एलडीसी पे और डायरेक्शन से यहां से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता।
सीधे नहीं होगा, उसको सर चेक ही नहीं करना, वहां टाइम वेस्ट ही नहीं करना, सीधे DI लिख करके आगे बढ़ जाइए। ठीक है, वहां पे टाइम का बर्बाद करना मतलब अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारने के बराबर है। ये नहीं सोचना है कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। वहां देखिए, देखने में इस क्वेश्चन को सर सॉल्व करने में हार्डली 10 सेकंड लगेगा सर, लॉजिक निकालने में। हाँ क्या सर? मतलब सर पहले, सर मैंने अभी आपको बोला क्या 135 और 90 डिग्री समान है? नहीं है ना सर, बात खत्म। हमको डायरेक्शन से नहीं, मैंने लॉजिक लिखाया है उस पर। क्या लिखा है? तर्क समान होने चाहिए। अगर 135 डिग्री होगा तो दूसरा भी कितना होना चाहिए? 135। अगर 190 है तो दूसरा भी कितना होना चाहिए? 90। डायरेक्शन तो ऐसे ही, डायरेक्शन तो आप अलग देख ले तो सॉल्व करना बंद ही कर दीजिए। डिजिट भी अगर डिफरेंट हो, सीधे सॉल्व करना क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। लेकिन होता क्या है ना, और कोई डाउट? डायरेक्शन में जब भी दिखा, क्या हो इसका आंसर? तो वेस्ट में सर देखिए दोनों का लॉजिक क्या था? 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, इसको भी अगर 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज लिखाएंगे तो क्या आ जाएगा सर? लेकिन सर डायरेक्शन में यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता सर, ये तो बेसिक है, बताना पड़ता है ना। लेकिन यहां से कोई क्वेश्चन नहीं आता। क्वेश्चन आता कहां से? अगर आपने देखा होगा तो समझ में आएगा। कभी देखे हुए क्वेश्चन आता है कि भाई राम, है ना, राम 6 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 8 किलोमीटर पश्चिम में जाता है, फिर 20 किलोमीटर उत्तर में जाता है, फिर 20 किलोमीटर पश्चिम में जाता है। इसी टाइप का क्वेश्चन आता है ना। और इस क्वेश्चन में हम सबसे ज्यादा डायग्राम बनाते हैं और सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। यही करते हैं ना भाई, या कुछ और करते हैं? आज से ऐसे क्वेश्चन में डायग्राम नहीं बनाएंगे, ठीक है, विदाउट डायग्राम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तब चलते हैं टाइप 3 की तरफ। पहले इस कंसेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से समझिएगा। सबके सब पहले कॉपी बंद कर लीजिए और मेरे तरफ देखिए, है ना। देखिए अब अच्छे से समझ लीजिएगा इस कंसेप्ट। मैंने आपको 4 डायरेक्शन दिखाया है भाई, NESW, यही 4 डायरेक्शन है। चलिए अब आपका काम है सर बताइए राम को पहले कहां भेजना है? उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, किलोमीटर के साथ बोलिएगा डायरेक्शन। 14 किधर? नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट? नॉर्थ। चलिए अब इसने जो बोला हमने लिख दिया 14 किलोमीटर नॉर्थ। ठीक है, आप बताइए सर और राम को कहां भेजना है फिर? अरे बोल लो, 5 किलोमीटर ईस्ट में। चलिए ठीक है सर, आप कोई भी डायरेक्शन बोल दीजिए। हाँ, साउथ कितना? 15 साउथ। ठीक है, किलोमीटर मैंने यहां लिख दिया, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे किलोमीटर। ठीक है, चलिए 14, 5, 15 वेस्ट बता दीजिए भैया आप। 10। अब देखिए आपको ये तो डायरेक्शन दे दिया गया भाई, आपको क्वेश्चन दिया गया, आपको ये लिखना है NESW, है ना। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करते कैसे? सब तरफ का डायरेक्शन दे दिया, कोई ईस्ट दे दिया, कोई साउथ दे दिया, कोई वेस्ट दे दिया। सबसे पहले क्या करो, इसका अल्टरनेट घटाना है, एक को छोड़ करके। कहने का मतलब नॉर्थ के साउथ से और ईस्ट को वेस्ट से क्या करना है? घटाना है। जोड़ेंगे किसी भी केस में नहीं, हमेशा क्या करेंगे? घटाएंगे। हमेशा क्या करेंगे? घटाएंगे। जोड़ेंगे किसी भी केस में नहीं। तो नॉर्थ को साउथ से और ईस्ट को वेस्ट से, तो नॉर्थ को साउथ से घटाएं तो एक साउथ आ गया, और ईस्ट को वेस्ट से घटाएंगे तो कितना आ गया? 5 वेस्ट आ गया। अब आपसे कोई भी पूछ देगा कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए रूट अंडर जो भी आया होगा 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, जो भी आया उसका सीधे स्क्वायर कर लीजिए। 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना? 25 प्लस 1 26, तो रूट अंडर 26 आ गया। अब आपसे डायरेक्शन भी पूछता है इसके साथ साथ कि भाई किस दिशा में होगा। आप देखिए कौन कौन सा डायरेक्शन है, साउथ, और ये क्या है? वेस्ट। तो बस यही लिख दीजिए साउथ वेस्ट आंसर। फिर से समझ लीजिए एक बार, है ना। देखिए
आपको दिया गया नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट, हम ध्यान से समझिएगा सर, ठीक है। नॉर्थ में कितना जा रहा है भाई 14, ईस्ट में कितना जा रहा है 5, साउथ में कितना 15, वेस्ट में कितना 10, है ना। अल्टरनेट घटाना मतलब एक को छोड़ के, ईस्ट को किससे घटाएंगे साउथ से, है ना। क्या ईस्ट को हमेशा किससे घटाएंगे वेस्ट से, अल्टरनेट एक को छोड़ करके। और नॉर्थ को किससे घटाएंगे साउथ, और ईस्ट को किससे घटाएंगे वेस्ट। अल्टरनेट घटाइए, 14 माइनस 15 कितना आएगा भाई 1, 5 माइनस 10 कितना आएगा 5। तो एक कौन सा डायरेक्शन हो गया साउथ, 5 कौन सा डायरेक्शन, उसका स्क्वायर करके अंडर रूट निकालेंगे, कितना आ गया 1 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, कितना आ गया √26, ठीक है। √26 डायरेक्शन कौन कौन सा था साउथ और वेस्ट, कितना हो जाएगा साउथ और वेस्ट, आंसर, बात खत्म। आप डायग्राम से इसको बना लीजिए, आंसर यही आएगा। चलिए एक बार डायग्राम से इसको बना करके देख लेते हैं कि भाई ये मेथड काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्रॉस चेक यही कर लो भाई, एग्जाम में क्रॉस चेक मत कर लेना, दिक्कत हो जाएगा फिर, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहले कहा गया था भाई राम उत्तर में कितना जाता है 14, फिर ईस्ट में कितना जाता है भाई 5, फिर साउथ में कितना जाता है 15, और फिर क्या कहा गया वेस्ट में कितना जाता है 10। यही था ना, आपको भाई यही डिस्टेंस निकालना था जहां से चला था ये 14 है, ये 15 है, तो ये कितना बचा भाई 1, ये 5 है, ये टोटल 10 है, तो ये टोटल कितना है 10 है ना। आप बताइए ये 5 है तो ये कितना होगा, आप यही निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम आएगा भाई। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, यही होता है ना, कर्ण का वर्ग इक्वल टू लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही होता है ना भाई, यही होगा ना। तो भाई h का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। देखिए आप यहीं आ गए डायरेक्ट, हम आपको घुमाने से बस बचा दिए। आप लोग का शौक होता है घूमना, लेकिन हम बस घुमाने से बचा, अकेले घूमने में भी कोई मजा नहीं है दोस्त। हाँ भाई दोस्त के साथ घूमना अच्छा लगता है। चलिए समझ में आ गई बात। अब इसको लिखवा लेते हैं सर, इसको लिखवा लीजिए, लिखिएगा सॉल्व हल करने के नियम डायरेक्शन के ये, और इस पे ब्रैकेट में लिखिएगा कि जो आपका 45 डिग्री का है उसमें छोड़ करके सिर्फ साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट, उसके लिए अलग बताएंगे, टेंशन नहीं लेना, बस डायग्राम उसमें से बनता है सिर्फ, है ना। जब साउथ ईस्ट में जाता हो साउथ वेस्ट जाता हो तब काम किसी नहीं करेगा, लेकिन आपका सीधा सीधी क्वेश्चन आता है, वो वाले भी क्वेश्चन करवाएंगे टाइप 4 में, है ना। चलिए हाँ सीधा सीधी लिख दीजिए एकदम टाइप 3, और इसको स्टेप लिख लीजिए सॉल्व करने के नियम, हल करने के नियम। नहीं सर इसको उतारना नहीं, लिखा रहे तो लिखिए डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये लिख लीजिएगा स्टेप 1 में, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट। NESW, सेकेंड स्टेप चले जाइए, पहला स्टेप तो यही हो गया, NESW लिख देना है, ठीक है। जिस दिशा में जितना घूमा गया हो उस दिशा के नीचे लिख देंगे, दूसरा में लिखिएगा जिस दिशा में जितना घूमा गया हो उस दिशा के नीचे लिख देंगे। जिस दिशा में जितना घूमा गया हो उस दिशा के नीचे लिख देंगे। मूव टू एनी डायरेक्शन, move to any direction is written below the direction, is written below the direction, move to any direction is written below the direction। ठीक है, सेकंड स्टेप में लिखेगा अल्टरनेट करके सभी दिशा को घटाएंगे। दूसरा अल्टरनेट करके सभी दिशा को घटाएंगे, सबट्रैक्ट अल्टरनेट डायरेक्शन, अल्टरनेट करके सभी दिशा को घटाएंगे।
सब्ट्रैक्ट द अल्टरनेट डायरेक्शन, अल्टरनेट करके सभी दिशा को घटाएंगे और उनके वर्ग के जोड़ का वर्गमूल निकालेंगे। ध्यान से लिखिएगा, उनके वर्गों के जोड़ का वर्गमूल निकालेंगे, उनके वर्गों के जोड़ का वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ एडिशन ऑफ देयर स्क्वायर, ठीक है। चौथा स्टेप, दिशा निकालने के लिए अंतिम का जो दिशा होगा, दिशा निकालने के लिए अंतिम का जो दिशा होगा वही दिशा होगा। The last direction is the final direction. The last direction is the final direction. समझ में आ गया? अब देखिए, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपको डायरेक्ट डायरेक्शन ही करके नहीं देगा। कभी दिया जाएगा कि दाएं मुड़ा और कभी दिया जाएगा बाएं मुड़ा। क्वेश्चन आपसे जरूरी नहीं कि हमेशा क्या देगा, डायरेक्शन करके देगा। सपोज कीजिए, समझिएगा कि आपको दिया गया NESW, है ना, सबसे पहले यही चीज लिख देना है जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आएगा, है ना। मान के चलिए कहा जा रहा है ईस्ट की तरफ कितना जाना है, 6 मीटर। अब कहा जाए कि भाई इसके दाएं मुड़ करके 9 मीटर चला, तो आपको डायरेक्शन तब भी नहीं बनाना, कोई दिक्कत नहीं है। यही देखिए, ईस्ट के राइट में कौन है, साउथ है कि नॉर्थ है भाई, है ना। तो ईस्ट के राइट में कौन सा है, साउथ है कि नॉर्थ है, तो बस साउथ में 9 लिख लीजिए। कोई फर्क उससे भी नहीं पड़ा, हमको ये समझ में आ गया कि ईस्ट का राइट कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ, हमको और ये बेनिफिट हो गया। अब कहा जाए कि फिर साउथ के बाईं ओर मुड़ करके 3 मीटर चला है, तो भाई साउथ के बाईं ओर कौन सा आएगा, ईस्ट आएगा कि वेस्ट आएगा, तो यहां 3 लिख देंगे। समझ में आ गई बात। अब सपोज कीजिए कि क्वेश्चन को यहीं पर क्या कर दिया, समाप्त कर दिया, तो यहां कुछ नहीं है, तो भाई क्या है, जब भी कुछ नहीं होगा तो क्या होगा, 0 होगा, है ना। अब चलिए, ये कितना हो गया, 9, ये भी कितना हो गया, 9। अब अल्टरनेट आपको क्या बोला गया है, घटाने के लिए, तो क्या आ गया, 0 में से 9 घटाएं कितना आएगा, 9। कौन सा डायरेक्शन, साउथ। ये भी कितना आ गया, 9, कौन सा, ईस्ट। ये कौन सा डायरेक्शन आया, ईस्ट आया। समझ में आ गई बात। अभी मैंने बोला कि दोनों के वर्गों का जोड़ का वर्गमूल निकालना है, कितना आ जाएगा, 9√2। डायरेक्शन कौन कौन सा है, साउथ, और ये 9√2 क्या आंसर हो जाएगा, बात समाप्त। टाइम बचेगा कि नहीं बचेगा भाई, पक्का बच जाएगा ना। इन्हें की बनाने के बाद वहां क्रॉस चेक करने लगना। इसको निकालिएगा सर, 81 और 81 कितना आ जाएगा, 162। यही पूछ रहे थे ना सर, 9√2 कैसे आ गया, है? क्या बोले सर, फीलिंग समझते हैं, क्लियर हो गया आंसर। चलिए बताएंगे सर वो नेक्स्ट टाइप पे। समझ में आ गई बात। हाँ भाई देखिए सर, कहा गया ईस्ट की तरफ कितना मीटर मुड़ता है भाई, 6। फिर दाईं ओर मुड़ता है, तो सर ईस्ट के राइट में कौन सा डायरेक्शन है, साउथ या नॉर्थ, साउथ में 9 मीटर, तो 9 मीटर, ठीक। फिर कहता है बाईं ओर मुड़ करके फिर 3 मीटर चला भाई, तो बाईं ओर मुड़ गया, कितना आ गया भाई, 3। समझ में आ गई बात। इसको पूरा जोड़ दे, ईस्ट वाला को एक साथ, साउथ, सब रहेंगे तो एक साथ रहेंगे, क्या है ना। समझ में आ गई बात। फिर रूल के अनुसार से अल्टरनेट घटाएंगे
और उसके वर्गों का जोड़ का क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। ठीक है सर, क्लियर। चलिए एक चीज अब से याद रखना कि यदि कभी भी ये दोनों बराबर आ जाए, दोनों क्या आ जाए लास्ट में बराबर आ जाए, तो इसका स्क्वायर का वर्गमूल मत निकालना, बस सीधे √2 ऐड कर देना। जैसे ये 9 और 9 है ना, क्या लिख दिया हमने 9 अगर ये 5 और ये 5 होगा तो क्या लिखेंगे, और ये 10 और 10 होगा तो क्या लिख देंगे। तो जब भी बराबर हो तो इतना टाइम वेस्ट, सीधे क्या ऐड कर देना उसमें √2। जय माता दी, काम खत्म। तुक्का नहीं मारना है सर। एक रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है ना सर, जो दिखता है ना वो बिल्कुल नहीं होता है ना सर। जैसे आप शरीफ दिखते हैं क्या बोले सर, आप वो शरीफ है सर, शरीफ है सर। आपको लगता है सर कि हम डायरेक्ट मास्टर बने होंगे, हम आपसे पूछ रहे सर, आपको लगता है कि सर हम डायरेक्ट मास्टर बने होंगे। जहां आप बैठे हैं ना सर, वहां तबीयत से पंचवर्षीय योजना गुजारे हैं सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, अब इसको एक सॉल्व करके देख लिया जाए। क्या दिक्कत मैम, कोई कष्ट, तो लिखिए। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। ठीक है। ए मैन फेसिंग नॉर्थ एंड मूव्स 20 मीटर। किलोमीटर मीटर पे ध्यान नहीं देंगे, डायमेंशन एक ही रखेंगे, है ना। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। ए मैन फेसिंग नॉर्थ एंड मूव 20 मीटर। ही टेक अ राइट टर्न, ही टेक अ राइट टर्न, पुनः वो दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। पुनः वो दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। He take a right turn and move 9 मीटर। ठीक है, पुनः वो दाईं ओर मुड़ करके 9 मीटर चलता है। He take a left turn, पुनः वो बाईं ओर मुड़कर, पुनः वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। पुनः वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। Again he take a left turn, again he take a left turn and move 20 मीटर, and move 20 मीटर। पुनः वो बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। तो वो शुरुआती बिंदु से, तो वो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। तो वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। ठीक है। इन विच डायरेक्शन एंड फार, इन विच डायरेक्शन एंड फार फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है, पूरा बताइए सर। रूट अंडर 17 21 की सर 1681 चेक कीजिए ना। रूट अंडर 1681 सर 41 का होता है स्क्वायर। बनाइए बनाइए इस क्वेश्चन को। हाँ सर सॉल्व कीजिए, हो गया। जैसे बोले थे बस वैसे करते चलिए। 1681 41 का होता है सर स्क्वायर।
हाँ 41 का स्क्वायर रूट ऐसे निकालिएगा सर, एग्जाम में टाइम बचेगा। चलिए आपको आज स्क्वायर रूट सिखाएंगे। हाँ नॉर्थ सही है सर। ये सब गलती नहीं करना। हो गया, बन गया सबसे। 39 मीटर नहीं होगा। चलिए देखिए कैसे सॉल्व कर रहा है, देखिएगा इसको, है ना भाई। नॉर्थ ईस्ट साउथ, और ये कितना हो गया, पहले क्या बोला, किस दिशा में चलता है भाई, नॉर्थ में। कितना, 20 लिख दीजिए, ठीक है। 20 के राइट में कितना आएगा भाई, फिर उसके बाएं, मतलब फिर क्या, नॉर्थ ही में चलेगा ना भाई। फिर उसके बाएं में चला तो कितना हुआ, बस यही काम करना है भाई, कुछ नहीं है तो क्या है। तो 20 और 20 को जोड़ना है या घटाना है, कितना हो गया, ये कितना, ये कितना और ये कितना। क्या बोले थे, अल्टरनेट घटाना है कि तुरंत तुरंत। तो 40 में से 0 घटाएंगे कितना, डायरेक्शन कौन सा, नॉर्थ। क्या होगा, 40 किसका होगा, नॉर्थ। 9 से 0 घटाएंगे कितना होगा, कौन सा डायरेक्शन। तो भाई अंडर रूट 40 का स्क्वायर कितना हो गया, 1600 प्लस 9 का स्क्वायर, अंडर रूट 1681 कितना हो जाएगा, 41। ये किसका स्क्वायर रूट होता है, 41। डायरेक्शन नॉर्थ और ये ईस्ट है, तो क्या हो जाएगा, दोनों डायरेक्शन के बीच में ना होगा भाई, नॉर्थ और ईस्ट। क्या ये 40 कैसे आया, तो भाई किस डायरेक्शन का है, नॉर्थ में 20 और 20, तो 40 नॉर्थ ही बना भाई। जिस डायरेक्शन के ऊपर होगा वही डायरेक्शन लेना है। घटाने के बाद भी जिसका बड़ा होगा उसी का डायरेक्शन लेना है। समझ में आ गया, नहीं आया। चलिए अब देखिए, इसमें आपको मेन दिक्कत जो आएगा वो थोड़ा बहुत स्क्वायर रूट में आएगा, है ना। स्क्वायर रूट निकालने में कितना टाइम लगता है, क्योंकि सर जिस मेथड से बना रहे थे उस मेथड से बनाएंगे तो फिर काम हो जाएगा, है ना। सर अगर आपको ऐसा लगता है तो बोलिए, हम चेक कर लेते हैं। नहीं ना होगा सर, टाइम तो लगेगा सर, है ना, टाइम तो लगेगा ना सर। और अभी आपको मैंने बोला कि एग्जाम में सब कुछ होना चाहिए, बट क्या नहीं होना चाहिए, टाइम। चलिए एक कंसेप्ट बस समझ लीजिए स्क्वायर रूट का, जिसको वर्गमूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वर्गमूल। देखिए अगर आपके जब भी इस टाइप के क्वेश्चन में आएगा तो हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या आएगा, जब भी आएगा तो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर। मैथ में भी जब भी होगा तो लगभग लगभग क्या आता है आपका, परफेक्ट स्क्वायर। तो परफेक्ट स्क्वायर रूट वर्गमूल कैसे निकालते हैं ये देखिएगा। सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट के लिए कंडीशन है कि उसके इकाई स्थान पर 2, 3, 7 और 8 ये 4 अंक नहीं होना चाहिए। अगर ये 4 अंक होगा तो मेरा कभी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। कोई ऐसा स्क्वायर जिसको स्क्वायर करने के बाद इकाई स्थान पर 2 आ जाए, पॉसिबल ही नहीं, तो ये कभी भी नहीं। तो समझिए क्या होगा, अगर इकाई स्थान पर 1 हो गया, इकाई स्थान पर क्या हो गया, 1 हो गया, तो किस किस चीज की पॉसिबिलिटीज है,
या तो 1 होगा और या तो क्या होगा 9। अगर इकाई स्थान पर 1 होगा तो किस किस चीज की पॉसिबिलिटी, या तो 1 और या तो, बोलो सर ऐसा कैसे? देखो जब 1 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है 1, और 9 का स्क्वायर करते हो तो कितना आता है। देखिए दोनों के इकाई स्थान पर कितना है, समझ में आ गई बात। अगर 4 होगा तो क्या क्या होगा भाई, या तो 2 होगा और या तो क्या होगा 8। 2 का स्क्वायर कितना और 8 का स्क्वायर कितना, समझ में आ रही बात। 5 का सिर्फ और सिर्फ एक ही संतान होता है, कौन सा। अगर 6 होगा तो या तो 4 होगा और या तो, क्योंकि 4 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, समझ में आ रही बात। 7 8 तो होगा नहीं, तो फिर होगा क्या 9 होगा ना भाई सिर्फ। अब देखिए 9 होगा तो या तो 3 और या तो 3 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, समझ में आ गई बात। तो ये है इकाई स्थान पर 1 होगा तो कौन कौन सी पॉसिबिलिटी जाएगी, या तो 1 या तो 4 होगा तो भाई या तो 2 और या तो 5 होगा तो सिर्फ और सिर्फ, और 6 होगा तो या तो 4 या तो 9 होगा तो या तो 3 और या तो, समझ में आ गई बात। अब देखिए निकालना कैसे, 3136 का वर्गमूल निकालना, किसका निकालना भाई 3136 का, समझ में आ रही बात। ठीक है ध्यान से देखिएगा, अगर पलक भी झपके तो नहीं समझ में आएगा, उतना ही टाइम लगेगा जितना पलक झपकने में लगता है ना। स्क्वायर रूट में जब भी निकालेंगे तो दाएं से कितना अंक ब्लॉक करेंगे 2, दाएं से कितना अंक ब्लॉक करेंगे 2, और क्यूब रूट निकालेंगे तो कितना करेंगे 3, समझ में आ रही बात। स्क्वायर रूट निकालेंगे तो दाएं से कितना अंक ब्लॉक करेंगे 2, इकाई स्थान पे कितना है 6 है, तो किस किस चीज की पॉसिबिलिटी होगी, आप ही लोग बोले किस किस चीज की पॉसिबिलिटी, या तो 4 होगा और या तो क्या होगा, समझ में आ रही बात, पक्का क्लियर। अब देखिए ये किसके स्क्वायर के पास आएगा, हमेशा इससे कम वाले को लेंगे, ज्यादा वाले को नहीं, किसके स्क्वायर के पास आएगा, तो या तो 54 और या तो, अब दोनों में से कोई एक होगा ये तो श्योर है। अगर दोनों में से कोई एक ऑप्शन में दिखा तुरंत टिक मार के आगे बढ़ जाना। अब मन में आ रहा सर दोनों दिख गया तो, है ना भाई, मन है कुछ भी आ सकता है ना। तो 5 को इसकी अगली संख्या से गुना कीजिए, 5 की अगली संख्या कौन सी, 5 इंटू 6 कितना हो गया भाई, कितना हो गया। अब 30 से कंपेयर करो, 30 से 31 बड़ा है कि छोटा है, 30 से 31 बड़ा या छोटा, अरे भाई बोलो, इस दोनों में बड़ा कौन सा आंसर, फिर से समझ लो, इकाई स्थान पर क्या है 6, तो किस किस चीज की पॉसिबिलिटीज होगी, या तो 4 और या तो, ये देखिए किसके स्क्वायर के पास आएगा, किसके स्क्वायर के पास आएगा 5, तो या तो 54 और या तो 56। अब दोनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो 5 की अगली संख्या कौन सी, 5 इंटू 6 कितना, 30 से कंपेयर कीजिए, 30 से 31 बड़ा या छोटा, इस दोनों में बड़ा कौन सा आंसर, कहा जाए भाई 8464 का स्क्वायर रूट निकालिए, इकाई स्थान से कितना अंक ब्लॉक करेंगे, इकाई स्थान पे क्या है तो क्या आएगा 2, या ये किसके स्क्वायर के पास 9 भाई 9, क्या होगा या तो 92 या तो किसी एक को सेलेक्ट करना है, तो 9 के नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई 9 इंटू 10, तो 90 से छोटा की बड़ा, इस दोनों में छोटा कौन सा आंसर, हो जाएगा ना भाई, हाँ सिंपल है सर। सर रहेगा सर, आज से पहले सर हमको रोड पे देखते पहचानते, हाँ या ना बताइए, आज के बाद पहचानोगे, वही अंतर है सर इसके और हमारे बीच भी। अरे नहीं नहीं भाई, बोले तो सर रीजनिंग है, तुक्का मारे सही हो गया क्या सर, है ना।
सर इस बार का एलडीसी का क्वेश्चन देखिएगा, है ना, और एलडीसी का जब क्वेश्चन देखिएगा और मेरे बुक का क्वेश्चन देखिएगा, सब पूरा मिल गया क्वेश्चन एलडीसी से। इस तरह से ऐसा थोड़े ना कि मेरा एसएससी सेटिंग है सर, ऐसा तो कुछ नहीं है ना सर। अल्फाबेटिकल ऑड वन आउट 36 सेट में से 15 सेट ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट मेरे बुक से क्वेश्चन लगा है, मतलब डाटा वाइज डिट्टो। और हम बुक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा रहे थे, पता नहीं कितनों ने देखा था कि नहीं देखा था, है ना, चैनल पे, यूट्यूब पे देख रहे थे ना चैनल पे। तो सर हम, मेरा बस पता नहीं सर, भगवान का दिया बस एक ही चीज, जो बोलते हैं वही होता है, मतलब नहीं अंग्रेजी में है, बाकी किसी और चीज में नहीं है सर, पता नहीं क्यों, बस जो बोल दिया ना सर, पता नहीं क्यों लग जाएगा। आज भी सर आप YouTube पे देखिएगा, राठौर क्लासेस यूट्यूब पे जो क्वेश्चन हम कराए होंगे ना सर, आपको जल्दी किसी बुक में नहीं मिलेगा, ये मेरा गारंटी है सर, है ना। क्या मुकेश जी गलत तो नहीं कह रहे हैं हम? मुकेश जी पूरे मतलब तजुर्बेकार आदमी है इस क्षेत्र के, है ना। हाँ क्या मैम, क्यूब वाला ने क्यूब रूट वाला बता देते हैं दोस्त, जो काम का सर आप बोल दिए बता देंगे, ऐसा क्या है सर, अपने पास ये बेरोजगार है फालतू टाइम। हो गया समझ में आ गया? हाँ भाई, हाँ वैदिक मैथ में आता है। हाँ रीजनिंग क्रैश कोर्स नाम से बुक होगा मैम, आप लोग के पास आ जाएगा 1 सप्ताह के बाद, बस उतना ही पढ़ के जाना, कोई एग्जाम है, इसलिए उसका नाम लिखे रीजनिंग गेस पेपर। हाँ भाई अभिषेक का चेहरा मेरा ही होगा, पहले अच्छा थोड़ा दिखते, तब थोड़ा बुजुर्ग दिखते हैं। हाँ आज नहीं सर, यही मिलेगा आपको, कहीं और से मिलने का चांस भी नहीं है सर, ये सिर्फ राठौर क्लासेज के अंतर्गत ही आपको वो बुक मिलेगा, लेकिन 1 सप्ताह का और समय दे दीजिए। वो थोड़ा सा गलत हो गया जिसके चलते पूरा बुक को रिप्रिंट कराना पड़ेगा, एक गलती के कारण हो गया। चलिए तो क्यूब रूट बोले थे ना सर बताने के लिए, ये समझ में आ गया ना भाई, पक्का भाई, एक बार रिपीट नहीं सर, एक क्वेश्चन करवा देते हैं वो ज्यादा ठीक है, क्या बोलते हैं सर? चलिए क्या सर, चलिए जो क्वेश्चन हम उनसे पूछ रहे थे वही क्वेश्चन देते हैं, समझिएगा। इकाई स्थान पर क्या है भाई, तो किस किस चीज की पॉसिबिलिटीज होगी? 3 और 7, ये किसके स्क्वायर के बीच आएगा? 25, किसके स्क्वायर के पास आएगा? 25, तो या तो 253 और या तो 257, यही आएगा भाई, या कुछ और, यही आएगा, है ना। तो 25 को इसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए, 25 का नेक्स्ट नंबर कौन सा, कितना भाई? 650। क्या सर डायरेक्ट गुना करने बताएं सर आपको, आप लोग क्लास में बताएं कि भाई एक एडवाइस दे रहा हूं, अच्छा लगे तो लेना, नहीं तो मत लेना, बताएं कि नहीं बताएं? 0 के टर्म में ब्रेक करने का इसको सर, 25 और 20 के टर्म में ब्रेक कर दिया, बन जाएगा 25 दूना 500, 25 छक 150, 500 और 150 सारे 600 नहीं आ गया, तो 650 से 640, बड़ा या छोटा? इस दोनों में छोटा कौन सा? समझ में आ गई बात? जो भी भाई बचा कुचा डाउट था क्लियर हुआ? एक बार फिर से बोलोगे तो फिर से, चलिए फिर से, है ना, मन में दुखद नहीं रखना भाई, क्लियर हो गया? फिर से क्लियर? मजा लेना है, हम मजा लेंगे तो बेटा हाथ बाहर निकाल देंगे, हैं वो जोक सुने हो ना, हैं? चलिए हाँ भाई, चलिए क्यूब रूट बता देते सर। देखिए थोड़ा सा ही बात है सर भाई, क्यूब रूट में आपको बस 2 ही चीज देखना भाई, 2 का क्यूब कितना होता है? 8 का क्यूब, 3 का क्यूब और 7 का क्यूब, यही होता है ना भाई। 2 का क्यूब 8, 8 का क्यूब, 3 का क्यूब, 7 का क्यूब। अब देखिए ये 8 है तो क्या लिखना है भाई, इकाई स्थान पर 8 होगा तो क्या लिखेंगे, और 2 होगा तो क्या लिखेंगे, 7 होगा तो क्या लिखेंगे, और 3 होगा तो क्या लिखेंगे। बस यही 4 डिजिट आपस में इंटरचेंज करता है, बाकी सारा का सारा क्या होता है? सेम।
बाकी सारा का सारा क्या होता है, सेम। यानी कि अगर 2 होगा तो क्या लिखेंगे, 8, और 8 होगा तो क्या लिखेंगे, 3 होगा तो क्या लिखेंगे, और 7 होगा तो क्या लिखेंगे, बाकी सबका सब। यानी 4 होगा तो 4 ही लिखना है आपको, 5 होगा तो 5 ही लिखना है, 6 होगा तो 6, और 9 होगा तो 9 लिखिएगा। बाद में पहले सब देख लीजिए आराम से। अब जैसे आपसे कहा जा रहा 12,167 का क्यूब रूट निकालना, ठीक है। छोटू लिखना बाद में, भाई समझा रहे। पलक यहां नहीं देखेगा, 2 सेकंड में खत्म हो जाए कहानी। पलक झपका दिया बस कहानी खत्म हो गई, है ना। पलक झपकते ही देखते हो हाथ में कुछ और हो जाता है ना। चलिए देखिए, यहां पे दाएं से कितना अंक ब्लॉक करना है, अरे सर इकाई स्थान पर क्या है, तो क्या लिखेंगे, ये किसके क्यूब के पास आएगा आंसर। हाँ भाई डायरेक्ट क्या, हाँ भाई डायरेक्ट आओ, कल तो इनडायरेक्ट कौची चाहे है, हाँ कुछ तो इजी रहेगा। जो जितना बड़ा होता है सर उतना ही इजी होता है। अच्छा वही लगता है, होता नहीं ना सर। समझ में आ गया ना भाई, क्लियर। चलिए अब डायरेक्शन में आपको स्क्वायर रूट में कोई दिक्कत नहीं आएगा, कर लीजिएगा। अब डायरेक्शन का जो क्वेश्चन वो कल करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना काफी है, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, खुदा हाफिज, जय हिंद।